तो इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है डेट का, चेक करते हैं। डीसी रेगुलेटर इधर कहाँ वायर गया हुआ है, इसको हटाइए ना दीजिए। डीसी रेगुलेटर कनेक्ट, ठीक है। पावर ऑन, धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। डीसी रेगुलेटर पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एम्पियर ये लेता है लेकिन ले नहीं पाता है, एम्पियर लेने का कोशिश करता है लेकिन एम्पियर ले नहीं पाता है ना। तो चलिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम दिन का है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है, मे बी शॉर्टिंग, मे बी नहीं भी होगा। तो सबसे पहले बैस को ओपन करना है और बहुत आराम से इसको रिपेयर करने में बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि SOC आर्किटेक्चर है, चिप से डेड होने का बहुत चांस रहता है। ब्रश, नॉर्मल सॉफ्ट वाली ब्रश, ये कीड़ा वगैरह निकल रहा है इससे। ठीक है। अगर ऊपर से फिजिकल डैमेज देखें तो कहीं पे कोई भी डैमेज दिखाई नहीं दे रहा। मल्टीमीटर को लेते हैं, सेट करते हैं बजर मोड पे। बजर मोड पे सेट है मल्टीमीटर। सबसे पहले बजर मोड, ठीक है। विंड की सॉर्टिंग चेक कीजिए सबसे पहले। ग्राउंड, एक वायर ग्राउंड प्रॉपर कनेक्टेड है। ये है इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्जिंग सेक्शन, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव। इसके नीचे छिपा हुआ है स्टेप, इसका विन सर्किट। इसको हटा के देखते हैं एक बार। तो बॉडी निकाल लेते हैं पूरा। एक बार मैं चेक कर लूँ फिर से कहीं कोई शॉर्टिंग। जैसा कि ये देख रहे हैं 18 है, 18 है, ओके। स्टेप डाउन बीप नहीं दे रहा, ठीक है। ये बैटरी सीमोस सेल को चेक करते हैं। 3.2 वोल्ट, तो सीमोस सेल ओके है। ठीक है, ठीक है। बीप तो दे रहा है लेकिन एक वैल्यू है, मतलब ठीक है। बिल्कुल 0 के साथ वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो शॉर्टिंग का केस तो कॉइल के थ्रू शॉर्टिंग नहीं है, मे बी कुछ प्रॉब्लम है। इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। पावर बटन है ये। डिस्प्ले, डिस्प्ले के वायर को भी ओपन करेंगे। ये फैन ओपन हो गया। ये डीसी जैक ओपन हो गया। डिस्प्ले वायर आराम से इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से इसको पकड़ के खींचना नहीं है, इस तरह से यहाँ से हल्का सा लगाना है, बाहर की ओर पुश कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। बाहर आ गया। इन सभी को कर देंगे साइड। निकल गया सभी वायर।
जितने भी स्क्रूज हैं सभी स्क्रूज को रिमूव कर देते हैं। मैग्नेटाइजर दीजिएगा, मैग्नेट नहीं है इसमें, पीछे मैग्नेटाइजर है टेबल पे। अब इसमें मैग्नेट आ चुका है। सभी स्क्रूज रिमूव हो गए। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अगर कोई स्क्रू बचा है तो उसको भी ओपन करना है अच्छे से। फ़ैन भी साथ में ले लेते हैं, तो फ़ैन का एक स्क्रू यहाँ है। सभी स्क्रूज रिमूव हो चुके हैं। सभी स्क्रू रिमूव होने के बाद इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये मदरबोर्ड बाहर आ गया। हमें डीसी जैक को भी निकालना है, क्योंकि डीसी जैक भी चाहिए। इसको साइड में लेके एक बार क्लीन, बाहर में क्लीन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो जब तक वो आ रहे हैं तब तक डीसी जैक बाहर ले लेते हैं। ये इसको आराम से ऊपर की ओर लॉक कीजिए, बाहर आ जाएगा आराम से। ये पावर बटन और ये इसका डीसी जैक। यहाँ पे हल्का सा लॉक है, इस लॉक को हटाना है, बाहर आ जाएगा। ये इसका डीसी जैक और ये मदरबोर्ड। साथ ही साथ इसका पावर बटन भी चाहे तो रिमूव कर ही लेते हैं। ये इसका पावर बटन। इस स्ट्रिप को बाहर निकालेंगे और पावर बटन बाहर आ जाएगा। इसको रख देते हैं साइड में। पावर बटन को कनेक्ट कर देता हूँ। दीजिएगा फैन। ओके, थैंक यू। तो ये मदरबोर्ड है, इसको फिर से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो चुका है। पावर देंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज़ करके 90 तक लेके जाना है। अभी चेक करते हैं। अभी भी ये सेम स्टेज पे है, वैल्यू बढ़ने का कोशिश करता है लेकिन नहीं पास कर पाता विन को। बैक साइड चलेंगे। इसका पूरा कंप्लीट विन सर्किट बैक साइड है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट है। ब्रश कहाँ है इसका भी,
इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। विन का शॉर्टिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विन क्या है, कम्प्लीटली शॉर्ट है। अगर आप देखेंगे तो विन सर्किट जो है ये फुल शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है ना। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले डीसी रेगुलेटर से यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे वोल्टेज, और बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा शॉर्टिंग है कहाँ पे। तो ये किया मैंने ब्लैक वायर को कनेक्ट डीसी रेगुलेटर से, लेकिन डीसी से सप्लाई देने से पहले एक बार मैं वेरीफाई करूँगा कहीं कोई मेन मॉसफेट भी तो शॉर्ट नहीं है। तो मेन मॉसफेट शॉर्ट है या नहीं है उसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, इस पॉइंट से कोई भी कॉइल डायरेक्टली बीप नहीं देना चाहिए। बीप दे रहा है लेकिन वैल्यू 8 है तो चलेगा, 0 वैल्यू तो ना आनी चाहिए। तो ठीक है, मतलब हम अब इसमें डीसी रेगुलेटर से सप्लाई इंजेक्ट कर सकते हैं। ये क्यों किया, अगर कहीं कोई मेन मॉसफेट शॉर्ट होगा तो क्या होगा, 19 वोल्ट डायरेक्ट चला जाएगा और बोर्ड परमानेंटली रेड हो जाएगा। तो अब वेरिफिकेशन करेंगे फिजिकल टेस्टिंग में क्या देखेंगे, सबसे पहले फिजिकली देखेंगे कहीं कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। दीजिएगा लेंस बड़ी वाली, बड़ा वाला, इससे वेरीफाई करते हैं कहीं कोई कंपोनेंट डैमेज दिखे तो, नहीं तो फिर हम डीसी से तो अप्लाई करने वाले हैं खैर। ओ कैमरे में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। इस साइड तो खैर ठीक ही दिख रहा है, फिज़िकली कोई डैमेज जैसा लग नहीं रहा है। इस साइड देखते हैं एक बार कोई फिज़िकल डैमेज दिखे तो, हल्का सा है ना, लगेगा फटा हुआ सा कैपेसिटर। मे भी मिले मे भी ना मिले तो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा फिर। तो ऐसा कोई कंपोनेंट दिख नहीं रहा है जिसको फिज़िकली देख के कंफर्म कर पाए कि यही शॉर्ट है। चलिए, तो अब बारी डीसी से वोल्टेज इंजेक्ट करने की। CLR 19 वोल्ट कनेक्ट, डीसी सप्लाई को करेंगे ऑन और धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे। जब एम्पियर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे। रुकिए, मतलब डायरेक्टली ये एम्पियर बहुत ज़्यादा हाई चला गया, तो अब मेरे को ज़रूरत है शॉर्टिंग देखने की, कहाँ पे ये शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले इसे सभी पार्ट्स को रिमूव कर देता हूँ। स्क्रू ड्राइवर ये रहा, नहीं हो पाएगा ना उससे। वो स्क्रू क्यों नहीं लगाए, बड़ी वाला स्क्रू।
ये वाला लगाइए सबसे बेस्ट। ठीक है, यहाँ से करेंगे रिमूव सीमोस को, हीटसिंक निकल जाएगा बाहर, हीटसिंक बाहर आ चुका है। रैम को भी रिमूव कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और कंफर्मेशन लेते हैं कहाँ पे क्या कंपोनेंट शॉर्ट है। अप्रॉक्स 1 एम्पियर जो है वो 2 तक गया है, तो मे बी हमें शॉर्टिंग का पता लग जाए और मे बी ना भी लगे। प्रोसेसर एक सेकंड, यहाँ भी मुझे कोई कंपोनेंट लगा था या फिर अब ग्राउंड है क्या? इस एरिया में कोई कंपोनेंट फॉल्टी है, तो लेंस लगा के देखता हूँ मैं एक बार। तो फॉल्टी तो है लेकिन लेंस जो है ये कंफर्म नहीं कर रहा है, लेंस जो है ये कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फॉल्टी है वहाँ पे कोई ना कोई। तो मैं फिर से देखता हूँ एक बार। इस एरिया में एक कंपोनेंट फॉल्टी है, इस यहाँ पे। अभी देखिए कैसे कंफर्म करते हैं। ये पेस्ट है, मैंने यहाँ पे लगाया, इसके ऊपर भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, जो कंपोनेंट फॉल्ट है सिर्फ वही हिट करेगा। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको बिल्कुल क्लोज इमेज के लिए। तो अभी आ गए बिल्कुल क्लोज इमेज के लिए। मैं फोकस कर लूँ एक बार। ठीक है, अभी फोकस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले किस कंपोनेंट से पेस्ट जो है वो मेल्ट होता है। ओके, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कहीं पे लग रहा है आपको मेल्ट हुआ किसी कैपेसिटर के ऊपर से? अभी तक आइडिया लगा? अभी है ना, मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, उस कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे। इस तरह से लगाएंगे, ये हो गया रिमूव, है ना, ये था डैमेज। अब इसके ऊपर धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। अभी ठीक है, अभी तक शॉर्टिंग का केस नहीं आया है। हम धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 19 तक। तो 19 तक आ चुके हैं और इसने जो एम्पियर लिया है वो लिया है 0.01। अभी इसमें पावर की जो एलईडी है वो ग्लो नहीं हुई है,
अडेप्टर की एलईडी ग्लो नहीं हुई, मतलब अभी भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए वापस मैं ले चलता हूँ आपको पूरे मदरबोर्ड के ऊपर। फिर से कर लेते हैं बोर्ड के ऊपर बिल्कुल फोकस। तो अभी मदरबोर्ड के ऊपर फोकस है। ये तो एक कैपेसिटर शॉर्ट था, अभी भी ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी कहाँ पे प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं। कनेक्ट, पावर ऑन कर दिया है। और अभी हम चेक करेंगे सप्लाई विन सर्किट की कंप्लीट है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को सेट कर दिया मैंने वोल्टेज रेंज पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा 19 वोल्ट यहाँ पे ओके है या नहीं। यहाँ पे 19 वोल्ट ओके है। मॉसफेट के ड्रेन पे आ रहा है 19 वोल्ट, मॉसफेट के सोर्स से आउट होगा 19 वोल्ट। कब आउट होगा, यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट आउट नहीं कर रहा है ये मॉसफेट। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गेट लो है ना। गेट लो क्यों है, अगर आप गेट के ऊपर देखेंगे तो वोल्टेज देखिएगा यहाँ पे एक समय के लिए आता है। एक सेकंड देखिएगा, वोल्टेज आएगा यहाँ पे। एक बार बोर्ड को ऑफ करके ऑन कीजिए और डीसी रेगुलेटर के ऊपर फोकस दीजिए, ऑन कीजिए। देखिए मल्टीमीटर इंक्रीज़ होने का कोशिश करता है लेकिन इंक्रीज़ नहीं होता है। अगर डीसी पे देखेंगे तो आपको एम्पियर दिख जाएगा साफ साफ, ठीक है। मतलब अभी भी इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं, यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं, क्योंकि आउटपुट बनेगा नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो एक बार हम बोर्ड को ऑफ कीजिए, चेक कर लेते हैं क्या इसका डिस्चार्जिंग मॉसफेट ओके है। तो डिस्चार्जिंग मॉसफेट यहाँ पे ठीक है, बीप नहीं दे रहा है। क्या इसका मेन मॉसफेट ओके है, मतलब फर्स्ट मॉसफेट ठीक है ये। क्या इसका सेकेंड वाला मॉसफेट ठीक है, ये भी ठीक है, सेकेंड मॉसफेट भी ठीक है। CLR भी सही से बीप दे रहा है। अब बात आती है ये क्या है, BQ है और इसका क्या काम है, 19 वोल्ट को लेगा। अगर सब कुछ आगे ठीक है तो गेट पे हाई वोल्टेज बनाएगा 22, 23, जिससे मॉसफेट पास करेगा करंट को। क्लियर। एक बार मैं इसको डायरेक्टली पास करके देखता हूँ, कहीं आगे शॉर्टिंग वगैरह कुछ दिखाता है मुझे क्या। डायरेक्टली पास करने का मतलब DC मशीन में कर देंगे कनेक्ट डायरेक्ट मल्टीमीटर के प्रोब को, और धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 19 तक, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर अभी आप देखेंगे तो अभी ये एम्पियर सही लिया है, और इसका जो DC रेगुलेटर का जो LED है ये भी ग्लो कर रहा है, मतलब स्टेप डाउन भी ठीक है। आगे कहीं शॉर्टिंग, अब तो शॉर्टिंग नहीं है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मॉसफेट का जो गेट है वो हाई नहीं हो पा रहा है। मॉसफेट का गेट वो हाई नहीं हो रहा है। नहीं होने का क्या रीज़न हो सकता है, कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग हो। एक बार मल्टीमीटर को सप्लाई मोड पे लेता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे इनपुट में सही है, गेट की वोल्टेज 25 सही है। अभी देखिए बिल्कुल गेट का वोल्टेज सही है, 19 वोल्ट ओके, गेट का वोल्टेज ओके। अगर आगे आप देखेंगे तो आगे भी सप्लाई बन रहा है और यहाँ तक भी सप्लाई बन रहा है, जबकि मैंने 20 वोल्ट जो यहाँ पे इंजेक्ट किया था वो हटा दिया है। अब एक बार बोर्ड को ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। अभी भी इस पर 20 वोल्ट बनने लग गया, कंप्लीट 20 वोल्ट बनने लग गया है। अब देखिए ऑफ कर दीजिए, पूरा कंप्लीट ऑफ कीजिए। पावर ट्रिम कनेक्ट करते हैं। और पावर दीजिए, सही है। पावर टिप प्रेस किया, बोर्ड हो गया ऑन। ऑफ कीजिए, हिट सिंक नहीं लगा है। तो अभी ये बोर्ड ऑन हो रहा है। होता क्या है कि आगे शॉर्टिंग होने की वजह से फर्स्ट टाइम ये जो BQ है वो
एक्टिव नहीं हो रहा था। तो हमने जब यहाँ पे 20 वोल्ट इंजेक्ट किया तो ये फर्स्ट टाइम एक्टिव हो चुका है। तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए इसको, अभी प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है, गेट के वोल्टेज जो 25 वोल्ट गेट पे नहीं बना रहा था, अब इसको कंटिन्यू बनाना चाहिए। जब भी हम बोर्ड को ऑन करेंगे वो 25 वोल्ट बना देगा। अगर नहीं बनाता है किसी टाइम, तब 1-2 आवर चेक करेंगे रेंडमली, कभी ऑफ करके आधा घंटा के बाद चेक करेंगे, कभी मॉर्निंग के टाइम में चेक करेंगे। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या प्रॉब्लम करेगा, 25 वोल्ट गेट पे नहीं बनाएगा तो फिर इसका इनपुट चेक करेंगे। सबसे पहले इसका इनपुट रिक्वायरमेंट्स, हो सकता है इसके ऊपर 19 वोल्ट जो वो डायरेक्ट ना जा रहा हो, एक CLR के थ्रू, एक छोटा सा रजिस्टर के थ्रू जा रहा हो। मे बी रजिस्टर ख़राब हो तो हम रजिस्टर को एक बार हटा के जंपर करेंगे, ठीक है। आगे हमने मॉसफेट चेक कर लिया, मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, वोल्टेज इंजेक्ट करके देख लिया, शॉर्ट नहीं है, बोर्ड बिल्कुल ओके है अभी फ़िलहाल। तो हमने जो यहाँ पे थोड़ा सा ये लगाया है पेस्ट, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ब्रश, पावर नहीं देना है, हल्का सा इसको क्लीन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SIO का बहुत सारा पिन जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट जैसा हो गया है, बहुत सारा, बहुत ही ज़्यादा। अगर कुछ प्रॉब्लम करता है तो सबसे पहले इसको एक बार अच्छे से, ये देखिए ये पिन बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, एक बार अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिएगा। हो सके तो सोल्डरिंग आयरन से सभी पिन को एक बार टच कर देंगे ताकि सभी पिन अच्छे से कनेक्ट रहे। फ्रंट साइड चलते हैं। यहाँ पे पेस्ट वगैरह लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी, हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लीजिएगा और इसको लॉक करेंगे। और वो कैपेसिटर जो इससे निकला था फॉल्टी, वो इससे जो छोटा सा कैपेसिटर निकला था वो कहाँ है, इसको रखना है क्योंकि हमने कस्टमर से बिना परमिशन लिए इसको रिपेयर किया है। मे बी कस्टमर हमें पे ना करे सही रेट, तो फिर हमें वापस उसी केस कंडीशन में वापस देना होता है। तो इसको कर देते हैं वापस पैक। सही है, लॉक है। स्क्रू ड्राइवर लेंगे और सभी स्क्रूज को अच्छे से लगाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के जो भी शॉक आर्किटेक्चर आते हैं उसमें थोड़ा सा सेफ्टी रखें, ग्लव्स वगैरह रखें। वैसे मैंने हीट सेंस करने के लिए सिर्फ ग्लव्स निकाला था, मैंने सीमोस वगैरह निकाल रखा है। कोई भी पावर सोर्स इसमें अभी नहीं है। अगर कोई भी पावर सोर्स है तो थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान में रखना है हमेशा। इस तरह से कहीं भी कोई आईसी टच नहीं कर रही। ये ABC आप लगाएं, ABC। ओके, मुझे लगा पहले किसी ने लगाया। ओके, पैक हो चुका है। इसका पूरा पैनल लीजिए।
पूरा पार्ट्स। खैर इस बोर्ड में ज़्यादा कुछ फॉल्ट था नहीं, बहुत इजी केस था, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा इस तरह से इजी केस आए। वैसे 10 में से 5-6 लैपटॉप है ना, इसी तरह से बहुत नॉर्मल केस आएगा। अगर वो किसी के हाथ में पहले नहीं गया है तो मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर वो किसी के पास गया है फिर तो, अगर अच्छा जानकार नहीं है तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसको हटाते पहले, इसको हटाइए और इसको कीजिए लॉक। नहीं चलने दीजिए, क्या जाता है। सिमो सेल सबसे लास्ट में लगाएंगे। इसको अच्छे से लॉक करने के लिए लगाएंगे, ठीक है। लॉक 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 यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको इस साइड यहाँ का सभी कनेक्टर कनेक्ट करते हैं, स्क्रूज वगैरह कनेक्ट कर देते हैं वापस। ओह, पावर बटन नहीं लगाया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, मेरा ध्यान नहीं था तो।